आपकी हुकूमत है इस वक्त में, क्योंकि सबसे बड़ा फोरम होता है पार्लियामेंट, अगर वहाँ से भी हल नहीं होती हैं तो फिर क्या आप करेंगे? आप ये मसला इतना बड़ा मसला है और इतना पुराना मसला है कि इन 2 सालों के अंदर हल होना बहुत मुश्किल है। आप सबको मिलाकर खान साहब से एक मुलाकात करें। हम सबको मिलना पड़ेगा और हम मिले भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 2 साल में अगर आप कहें सिंगल, अगर आप कहें कि 0.5 ही नहीं हुई। आप इस चीज़ को समझे ना कि हमने चेंज लेकर आनी है ग्रास रूट लेवल से। अतबाद शाह रेशम के लिए मरम्मती के लिए 40 करोड़ रुपए आए हैं, आपके इल्म में है। जब तक आप नाले दोबारा से साफ करके उनको उतने वाइडन नहीं करते, इन टाकियों से भी काम कुछ नहीं होगा। पूरा अगर आप ब्लैक टॉप करते हैं तो तब भी वो नहीं होगा। अगर ये नालों का मसला, इंक्रोचमेंट का मसला हल नहीं कर पाते तो फिर क्वेश्चन मार्क तो होगा। ये करोड़ों का मामला नहीं है, ये अरबों का मामला है। और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा मसला है वो फाइनेंस का मसला है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आपको राजा अरून और मास्पर टीम का अस्सलाम। आज हमारे साथ ऐसी एक मुतहर्रिक, फ़ाल और सोशल खातून एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन कौमी असम्बली है, एबटाबाद से इनका तल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िला एबटाबाद की ख़वातीन विंग की साबिक़ सदर भी रही हैं और इस वक्त इंसाफ वेलफेयर विंग की रीजनल प्रेसिडेंट है। मेरी मुराद उज़्मा रियाज जदून साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। मैडम, आपने पिछले दिनों जो असम्बली का सेशन हुआ था उसमें हज़ारे की और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर की, मैं कहूँगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ उठाई है और ख़ासकर जो आपके एबटाबाद के आपने मसाइल हाईलाइट किए हैं और आपकी देखा देखी बहुत से लोगों ने फिर असम्बली में बोलने का उन्हें इश्तियाक हुआ, इससे पहले शायद नहीं। आप क्या समझती हैं, जिस तरह आपने इंक्रोचमेंट के हवाले से कहा है और दीगर जो आपने पॉइंट रेज किए हैं, आपकी हुकूमत है इस वक्त मरकज़ में, सबसे बड़ा फोरम होता है पार्लियामेंट, अगर वहाँ से भी हल नहीं होती हैं तो फिर क्या आप करेंगी? आपका क्या, इसको कहाँ पर लेके जाएंगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरुण साहब, आज आप आए और आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। देखिए, मेरा एज अ वुमेन, जैसा आपको पता है मुझे रिज़र्व सीट के ऊपर ये सीट मिली है। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैं समझती हूँ इस सीट का है वो ये है कि हमें फ़ंड्स नहीं मिलते। लेकिन देखिए, फ़ंड्स मिलने से बहुत से काम अपने इलाके के आप करा सकते हो। अगर सपोज़ इंक्रोचमेंट का ही मसला है, नाले जिस तरह से हमारे आपको पता है जो 11 से 16 फुट के नाले थे वो अब 1 फुट की नालियां बन गई हैं, जिसकी वजह से हमारा ख़ास तौर पे ये अब कराक्रम हाईवे को ले लें तो उसमें इतना ज़्यादा पानी का इशू हो जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर ही हमारे अपने बच्चे हमें बता रहे होते हैं कि जी अच्छा, अब मसला ये है कि ये मसला इतना बड़ा मसला है और इतना पुराना मसला है, ये इन 2 सालों के अंदर हल होना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है ऐसा कोई हो सकता है कि जिस तरह अली खान जदून है, आप हुई PTI के हो गए, मुश्ताक अहमद गनी साहब है, करम लोधी साहब है, नज़ीर अब्बासी साहब है और दीगर जो एबटाबाद से PTI के स्टेक होल्डर्स हैं, इवन दिन मनसेरा से हैं या हरीपुर से, आप सबको मिलाकर खान साहब से एक मुलाकात करें। खासतौर ये एबटाबाद में जो इंक्रोचमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है यहाँ पर, इंक्रोचमेंट का जो माफिया सबसे बड़ा है कैंट बोर्ड के दूध में है और कैंट बोर्ड किसके अंडर आता है ये आपके पता है, आपके इल्म में है, वो आर्मी के अंडर आता है। तो ऐसा कोई डायरेक्टिव जारी हो जाए कि जो माफिया जब हाथ डालते हैं, महकमे वाले खुद भी मिले हुए थे तो वो उनको दूसरा रास्ता कोर्ट दिखा देते हैं, ताकि ऐसा कोई डायरेक्टिव जारी हो जाए ताकि हमारे शहर का जो हमारे सबसे बड़ा मसला है, जब पानी आता है तो लोगों के घरों का नुकसान होता है। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। हम सबको मिलना पड़ेगा और हम मिले भी नहीं, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कि हमारी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है या हम एक साथ होके नहीं चलते हैं। देखें, मेरा काम है, हम सब के मुश्तरका मसाइल है ना। आज अली खान है इसी हल्के से हैं, मैं हूँ इसी हल्के से हूँ, मुश्ताक गनी साहब हैं वो इसी हल्के से हैं। हम सब के काम एक तरह से देखा जाए तो हमने इस इलाके को सर्व करना है और इसके मसलों को हल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 2 साल में अगर आप कहें सिंगल, अगर आप कहें कि 0.5 ही नहीं हुई। देखिए, आप इस चीज़ को समझे ना कि हमने चेंज लेकर आनी है ग्रास रूट लेवल से। आप कहते हैं ना, अगर हमारा हायर लीडरशिप देखें, हायर लीडरशिप के अंदर करप्शन को अगर खान साहब कबूल नहीं कर रहे, वहाँ से अगर वो इन लोगों का एहतसाब शुरू कर रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली ये एहतसाब नीचे तक जाएगा, और यही एहतसाब अगर नीचे तक पहुंचा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी और दुरुस्त सिमत में जाएंगी। हमारा कानून सख्त नहीं, जब तक हम कानून को सख्त नहीं बनाएंगे, कानून हर किसी के लिए बराबर नहीं करेंगे, तो ये मसले ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब्टबाज शाह रेशम के लिए मरम्मती के लिए 40 करोड़ रुपए आए हैं, आपके इल्म में है, लेकिन वहाँ पर ही NHA अपना जो एनुअल मेंटेनेंस फंड होता है, मिंडार उसको कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने करप्शन नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर ना PTI की तरफ से नेब आ रही है, ना एंटी करप्शन आ रही है, ना कोई दूसरी तहकीकाती इदारा है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और ना ही इदारों की तरफ से कोई ऐसी बात है? एक ही रोड पर पहले टाकियाँ लगाई जा रही हैं, अब उसको दोबारा रिकारपेटिंग करने हैं तो फिर टाकियाँ लगाने का जवाब नहीं है। ये 2 करोड़ रुपया जो एनुअल फंड है, इसको ज़ाया जो करने वाले हैं NHA के अफसरान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, बात यह है कि अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं ना लिया गया हुआ होता तो आज अली खान इस चीज़ को सीरियसली टेकअप ना करते। उन्होंने एकदम वो काम बंद करवाया, उन्होंने कहा उस फंड को, जो 40 करोड़ का जो फंड है उसको, और टाकियों वाले फंड को, इसको अलग किया जाए और दोबारा से इसको रीप्लान किया जाए। देखें, इसी मैं उस दिन भी मेरी खान साहब से जब बात हुई थी, ये अल्लाह का करना कि कुछ 2-3 दिनों के अंदर हम 2-3 दफ़ा खान साहब से मिल चुके, उसमें भी ये बात हमने डिस्कस की कि पहले भी सूबाई लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर फंड लगते रहे हैं और अभी NHA के लेवल के ऊपर भी, कौमी असम्बली के लेवल पे भी इसके ऊपर फंड लग रहे हैं। लेकिन देखें, जब तक आप बेसिक चीज़ जो है वो इंक्रोचमेंट है और दूसरा नाले हैं, जब तक आप नाले दोबारा से साफ करके उनको उतना ही वाइडन नहीं करते, आप इंक्रोचमेंट नहीं हटाते, तो इन टाकियों से भी काम कुछ नहीं होगा। पूरा अगर आप ब्लैक टॉप करते हैं तो तब भी वो नहीं होगा। मगर 5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और यहाँ से हमें अली खान भी हैं और आप भी हैं और हमारे स्पीकर साहब भी हैं, अगर ये नालों का मसला, इंक्रोचमेंट का मसला हल नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क तो होगा PTI की कारकर्दगी पर। नहीं, मेरी बात सुने, इसके ऊपर अली खान भी बोल रहा है और उसके ऊपर मैं भी बोल रही हूँ, जो आप सबको पता है। जी जी। ये करोड़ों का मामला नहीं है, ये अरबों का मामला है। और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा मसला है वो फाइनेंस का मसला है। जितने हमारे डिपार्टमेंट कसूरवार हैं, इतने हम आवाम खुद भी हैं। देखिए, डिपार्टमेंट के साथ हम अवाम भी कसूरवार हैं और मैं कहती हूँ उस वक्त की हुकूमतें भी कसूरवार हैं। अगर वो हुकूमतें भी उन डिपार्टमेंट को करप्शन करने पे उनका एहतसाब ना करती, उनके साथ ना मिलती, अगर एहतसाब करती और उनके साथ ना मिलती तो आज शायद ये हालात नहीं होते। आपका कहने का मकसद ये है, साबका अदवार में जितनी भी हुकूमतें और हमारे अब्टबाज से इलेक्टेबल लोग रहे, उन्होंने अब्टबाज पर तवज्जो नहीं दी है। देखिए, अगर तवज्जो दी हुई भी होती तो आज हमें इतने मसले भी ना होते। आज अगर वो ही नालों का सिस्टम अगर हमने इंक्रोचमेंट के, जो आप वाली बात है, उस माफिया के हवाले ना किए हुए होते तो आज वो नाले खुले हुए होते। वहाँ पे अगर हम किसी को परमिशन ना देते बनाने की तो इंक्रोचमेंट ना होती, लोग वहाँ पे दुकानें ना बनाते, नालों को बंद ना किया जाता। आप इंसाफ लायर बैंक की रीजनल प्रेसिडेंट हैं, तो इसमें क्या है? लोग बहुत सी बात कर रहे हैं, ये तो एक गुमनाम सी तंजीम है, इसका क्या है? अगर गुमनाम तंजीम होती तो आज आप उसका नाम ना ले रहे हो। आम लोग ये कह रहे हैं इसका कोई आम रोल नहीं रहे। उन लोगों की जो ओपिनियन आ रहा है कि यार ये आपने जो कारकुनान है उनको एडजस्टमेंट करने आम के लोग लिए, अगर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो फिर ये आम विंग तो ना होगी ना। थोड़ा इसका देखिए, चीज क्या है? जब आम लोग डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये खास चीज है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सबसे जो इसकी बहुत खास बात है वो ये है, इसको हेड जो है खान साहब कर रहे हैं, ये वेलफेयर के काम करेगी। इसमें हम कतई नज़र इसके कि ये PTI के हैं, ये नून लीग के हैं, ये पीपल्स पार्टी के नहीं, खान साहब का एक ही है, ये सब पाकिस्तानी हैं और तमाम पाकिस्तान को वो इक्वली ट्रीट करते हैं। वो तमाम हमारी नौजवान नस्ल, वो तमाम हमारे बच्चे, जिस तरह से अभी जो रिसेंटली जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है वो टेक्निकल एजुकेशन का काम हमने शुरू किया है, इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। इसमें वो तमाम बिल्कुल जी नहीं है, हम इसको सेंट्रल लेवल पे ये काम शुरू हो गया है, ये फिर प्रोविंस लेवल के ऊपर जाएगा, प्रोविंस से ये फिर रीजनल लेवल के ऊपर ये जाएगा। जिस पार्टी से आपका तल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका ये नारा था करप्शन हम खत्म करेंगे। हमने माजी की हुकूमतों में देखा है, 93 के बाद प्रैक्टिकल सहाफत के तौर पर मैंने देखा है एज ए सहाफ़ी, इतनी डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन नहीं थी जितनी इन 5, 6, 7 सालों में शुरू है। जिस तरह महकमा माल को देख लें, अयूब टीचिंग अस्पताल की पहले हालत बड़ी बेहतर थी, DHQ की हालत बड़ी बेहतर थी, और दीगर जो हमारे फैसिलिटेट करने वाले दफातर हैं, अगर आप TMA अब्टबाद को देख लें, कल ही पता चला है कुछ मुफ्तिया तरीके से लोगों की भर्ती भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है।
तो वो नारा कहाँ नहीं, गया? हम ये ना कहें कि जी करप्शन बढ़ गई है। अगर करप्शन बढ़ी भी होती तो आज खान साहब के इतने क्लोज लोग इस तरह से एक्सपोज ना होते। आज अगर करप्शन के ऊपर हम पर्दा डाल रहे होते तो आज हम जो हमारा PIA का जो जहाज़ क्रैश हुआ उसकी जो वजूहात थी उनकी रिपोर्ट को हम इस तरह से पब्लिकली शाया ना कर रहे होते। चीनी आटा का जो माफिया जो काम कर रहा था उसके ऊपर ना करते। पेट्रोल के ऊपर जो कुछ हुआ इसके ऊपर खान साहब उसके ऊपर एक्शन ना ले रहे होते। देखें, ये आप ना कहें कि करप्शन आप बढ़ अगर गई है। अब्टबाद को देखें ना, आपका अस्पताल है, यूब टीचिंग अस्पताल है, आप अब्टबाद से तय रखती हैं, आपकी पूरी फैमिली वहाँ पर जाती है इलाज मुआवजे के लिए, बिल्कुल यही पूरे बात है। गिलगित हज़ारा डिवीजन से लोग आते हैं। वहाँ जो पहले सहूलियात मैसर थी सिटीजन्स को, अभी नहीं है। नहीं, ये आप कह लें कि मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। वो प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें उस तरह से वो चीज़ नहीं हो रही है। ये बात भी मैंने जी खान साहब के साथ डिस्कस भी की है और हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद हेल्थ की, उनको भी मैं लेकर आई, यहाँ पे हमने विज़िट कराया इस चीज़ के ऊपर भी। बल्कि मैंने खान साहब से लास्ट टाइम जो हम सब रीजन के बंदों की MNAs की मुलाकात हुई थी तो उसमें मैंने खान साहब से यही कहा था कि अगर देखा जाए तो ये हमारा अयूब मेडिकल कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अगर उसको आप देखें तो वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ना होने की वजह से उसकी वहाँ वजह पे तो बहुत से इमरान खान मसले साहब खुद है, उनके जो करीबी रिलेटिव है या उनकी जो अपना कैंसर अस्पताल है उनका जो शौकत खानम, उनके जो डॉक्टर आसम साहब हैं या दीगर जो उनके हेड बने हुए हैं जिनको बनाया, जहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो अब्टबाद से, यहाँ पर लोग नहीं है, वो लाहौर से हैं, उनको अब्टबाद की कम्युनिटी से या अब्टबाद के इस चीज़ मॉर्निंग का मैं अभी इस पे मैंने अभी रिसेंटली खान साहब से बात भी की है और मैंने उनको ये बात कही है कि जिस तरह से मैं रिजर्व सीट के ऊपर हूँ और मेरे ऊपर उतना बर्डन नहीं जितना अली खान के ऊपर बर्डन है। वो इलेक्टेबल है, ज़ाहिर है हर वक्त उन्होंने 80-90 हज़ार वोट लिया हुआ है, तो वो जिस तरह से उनके ऊपर बर्डन है वो चीज़ मेरे ऊपर नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि जी हम MNAs को ये चीज़ एक आनी चाहिए कि हम लोगों को उस गवर्नर बॉडी के अंदर मेंबर बनाया जाए, ताकि मैं, आपको पता है मैं बेसिकली हुई एबटाबाद की, मैं यहाँ की हूँ और मेरा हर दूसरे तीसरे दिन अयूब मेडिकल कॉलेज का ना सिर्फ चक्कर लगता है, कॉलेज का भी लगता है, हॉस्पिटल का भी लगता है, अपने रिश्तेदारों को देखने के हवाले से, बाकी अपने हवाले से भी। तो उसमें जो चीज़ हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं वो लोग नहीं समझ सकते। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मैडम उज़्मा रियाज जदून, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनका ये कहना है कि इंशाअल्लाह अपने 3 सालों में जो अब्टबाद के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो खुशखबरी है अब्टबाद के अवाम को देंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।